अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ और मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूं। ये राइडर के बारे में कि मुझे एक मैसेज आया किसी भाई का, वो कह रहे हैं कि राइडर कितने इशू फेस कर रहे हैं। ये भी आप अपनी वीडियो में बताएं ना कि क्यों इस तरह क्यों हो रहा है हमारे साथ, और ये तरीका कार। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं आप सब भाइयों को ये इसके बारे में कुछ बता सकूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी, जैसे भी कोई कंपनी नहीं आती है जिस टाइम भी, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनके ऐप में कुछ इशू होता है, उनके वेंडर कम होते हैं, दूसरा कि उनके पास आर्डर नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई भी कंपनी नहीं आती है तो उसमें आर्डर बिल्कुल नहीं होते। तो और बहुत सारी कंपनी इस तरह है कि वो जो जब आई थी तो उन्होंने सिर्फ जो है ना राइडरों को सिर्फ आर्डर के पैसे ही दिए थे कि आप आर्डर पिकअप लेंगे 25 रुपये या 23 रुपये, और जो किलोमीटर सफ़र करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 60 रुपये पर आर्डर दे रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पूरा दिन जो राइडर है वो हाथ में अपना मोबाइल पकड़ के इंतज़ार कर रहा होता है कि मुझे आर्डर आएगा और मैं कुछ जो है काम करूँगा। और जो भी वालों ने सबसे बड़ी बात ये की कि 100 रुपये घंटा देना शुरू किया है, जो भी यानी गारंटी दे रहे हैं राइडरों को, आर्डर उनके पास आए या ना आए वो उनको गारंटी मिलती है। दूसरी बात यह है कि इनके पास अभी बहुत सारे आर्डर आ रहे हैं। कुछ जो भी आर्डर जो होते हैं वो वाले, अगर वेंडर के आर्डर कम है तो जो भी आर्डर इनके पास बहुत सारे हैं। तो वो जो भी आर्डर वो होता है कि जो बंदा अपनी जेब से पैसे खर्च करके सामान लेके जाता है, आपके पास आर्डर आता है, तो वो पैसे फिर जो आप खर्च करते हैं वो आपको कंपनी की तरफ से आपके वॉलेट में आ जाते हैं। और बाकी जो भाई राइडरी कर चुके हैं या उनको इसका एक्सपीरियंस है राइडरी का, तो सब भाइयों को ये पता है कि जैसे बंदा किसी भी कंपनी में अप्लाई करता है तो वो कंपनी वालों को हमें सामान मिलता है, एक मिसाल है कि बैग मिलता है, शर्ट मिलती है, तो उसके हमें पैसे कटवाने पड़ते हैं। 3500 4000 रुपया नॉर्मल से नॉर्मल 5000 तक वो काट लेते हैं बंदे की तनख्वाह से। हर हफ्ते काटते हैं वो शर्टों के और बैग के पैसे। और इन्होंने सिर्फ हमसे गारंटी के तौर पे चेक रखा है, लेकिन कुछ काटा नहीं है। हमारी तनख्वाह हमें पूरी मिल रही है। इनमें से वो सैलरी से जो है ना वो नहीं काट रहे हमारे बैग के शर्टों के पैसे, वो हमें अपनी तरफ से दे रहे हैं। शर्टें दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं, और आगे कैमरा भी दिया जाएगा जो कि राइडर सेफ्टी के लिए हमारे यहाँ पे लगा होगा कि जैसे हम कोई आर्डर लेके जाते हैं तो उसकी साथ साथ वीडियो बनेगी। अगर कस्टमर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करता है या कोई वेंडर हमारे साथ बदतमीज़ी करता है तो इसकी भी वीडियो उसमें पूरी बनेगी, ताकि ये बाद में इस तरह होता है ना कि कोई भी इशू होता है, अगर के कोई किसी किस्म का इशू हो जाता है, मतलब कि वेंडर बदतमीज़ी कर लेता है या कस्टमर कर लेता है, तो अक्सर औक़ात कंपनी में क्या होता है कि वो सारी जो है ना क्लेम इसके ऊपर राइडर के ऊपर डाला जाता है कि जी राइडर की गलती थी, आर्डर लेट हुआ इसलिए कस्टमर ने बदतमीज़ी की, या फिर कुछ भी। अगर वेंडर के उधर आर्डर लेट कर रहा है वेंडर, तो बंदा उसको कहता है यार थोड़ा जल्दी कर दो, आर्डर लेट हो जाएगा, तो वेंडर भी आगे से बदतमीज़ी करेगा, तो वो भी राइडर के ऊपर ही डाला जाता था। क्योंकि कंपनी को ये होता है कि वेंडर ने आगे हमारे साथ चलना है, तो कस्टमर को भी वो काफ़ी तो जो है ना अच्छा समझते हैं, क्योंकि कस्टमर ने भी उनके साथ चलना होता है बहुत ज़्यादा। और राइडर उनको ये होता है कि एक राइडर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे उनके पास राइडर होते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि बेरोज़गार हैं राइडर के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं कि हम भाई राइडर के लिए अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे उनके पास इस तरह अप्लाई आए हुए होते हैं कि जैसे ही कोई एक आधा जाता है तो उनके पास 10 और आ जाते हैं। और इसी वजह से इस वाक़े को देख के जो भी वालों ने अपने साथ ये जो है ना साथ में कैमरा देने का भी सोचा है कि वो अपने पैसों से दे रहे हैं, कोई राइडर के पैसे नहीं काट रहे हैं। उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होगी, जैसे ही कि उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होगी, जैसे कि कोई भी अगर मसला बनता है तो ये नहीं है कि जिसकी गलती होगी वही उसी के ऊपर जाएगा उसका क्लेम। ये नहीं है कि अगर राइडर की गलती है तो वो कस्टमर के ऊपर जाए, या फिर कस्टमर की गलती है तो वो राइडर के ऊपर जाए, या फिर वेंडर की गलती है तो वो राइडर के ऊपर जाए। अब जिसकी गलती होगी उसी को सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि दूसरे को बंदा नौकरी से निकाल दे, राइडर को निकाल दे, भाई तेरी गलती है, नहीं, इस तरह नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जैसे आप देखते हैं कि कोई भी कंपनी जब आती है तो उसको बिल्कुल परफेक्ट होने में टाइम लगता है। हर चीज़, कोई भी इस तरह की कंपनी नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। हर किसी में छोटा मोटा इसमें मसला आ जाता है, जैसे कि क्रीम हो गई, उबर हो गई, और वगैरह वगैरह दूसरी और भी कंपनी हैं, चीता, फूड पांडा, इनमें भी अभी देखें आप छोटे छोटे इशू आते हैं इस तरह की। क्योंकि कोई कंपनी है जो कि बिल्कुल हम राइडर हैं तो राइडर को छोटे मोटे मसले फेस करने पड़ते हैं। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये कंपनी जो है गारंटी दे रही है 100 रुपये पर घंटा। ये 3 मंथ तक 100 रुपये घंटा राइडर को मिलेगा। अगर ये कंपनी आगे इस मोड़ तक पहुंच जाती है कि इनके आर्डर इतने हो जाते हैं कि राइडर अपना जो है कि
दिहाड़ी लगा सकता है कि उसको 100 रुपये घंटा ना मिले, सिर्फ आर्डरों में वो 1500-1600 2000 तक की दिहाड़ी लगा सकता है, तो फिर उसको ये सब के घंटे के पैसे बंद हो जाएंगे। 100 रुपये घंटा जो है ये बंद हो जाएगा। अगर ये कंपनी इस तक नहीं पहुंचती यहाँ तक कि राइडर की खुद की दिहाड़ी लग सके, तो फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ और दिया जाएगा इसके अपोजिट में, ताकि राइडर को ये यानी कि अपना टाइम ज़ाया ना हो, राइडर उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। भले ये घंटों का टाइम बढ़ा दिया जाए या फिर उसके बदले में कोई और बोनस वगैरह या कुछ ना कुछ आर्डरों पे बोनस रखा जाएगा, इस तरह का कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर मिलेगा। और दूसरा मैं सब भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि कुछ टाइम आप कंप्रोमाइज़ करें, कंपनी के साथ ताउन करें, ताकि छोटे मोटे जो इशू होते हैं, इनका दफ्तर मेन है I8 में, इधर हेड ऑफिस है, तो आप इधर जाते हैं, अपना पूरा मसला बताते हैं, तो उसका कोई ना कोई हल निकल आता है। तो जो भी किसी भाई के साथ मसला होता है तो वो ऑफिस चला जाए, उधर जाके अपना मेन CO साहब से मिल सकता है, डायरेक्ट उनके साथ बात करके अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने जिन्होंने इधर क्लास ली है CEO साहब से, उनकी मुलाकात हुई होगी, वो जानते हैं कि कौन है CEO। तो जब के कोई भी मसला हो तो आप उधर ऑफिस जाएं, तो ये चीज़ अपनी हल करवा सकते हैं। बाकी ये है कि कुछ टाइम दिल पे हाथ रखें, थोड़ा सब्र रखें, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर होगा कि हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात रखी है इन्होंने कि जो राइडर ऑफ मंथ बनता है, तो बाकी कंपनियों में राइडर ऑफ मंथ बनते हैं, उनको क्या छोटी मोटी टिकट दी जाती है, 2 से 3 हज़ार का इनाम दिया जाता है। तो इसमें जो राइडर ऑफ मंथ बनेगा उसको उम्रे का टिकट मिलेगा। अभी तक ये बात है नहीं अभी तक, क्योंकि टिकटें बंद हैं। आपको पता है कि कोरोना की वजह से फ़्लाइट बंद हैं, नहीं चल रहे कुछ भी, इस वजह से ये अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जल्द से जल्द जैसे ही टिकट खुलेंगे, तो वीज़े खुलेंगे, तो फिर ये होगा, उसको 2 टिकट मिलेंगे। एक मिलेगा उसको राइडर ऑफ मंथ को, और उसके साथ एक उसको फ्री मिलेगा जो भी कोई राइडर ऑफ मंथ बनेगा, ताकि वो अपने साथ किसी भी अपने रिश्तेदार को, जिसको भी चाहे लेके जा सकता है, वालिद साहब को, वालिदा को, किसी को भी लेके जा सकता है। बाकी भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, राइडरों को, जो कि इस बात से छोटे छोटे मसलों से खफा हो जाते हैं, कि भाई देखें कि जैसे भी बंदा कुछ भी करता है, अगर हम कोई भी जॉब करते हैं, अगर हम किसी ऑफिस में भी कोई जॉब करते हैं ना, बैठ के जॉब करते हैं, कंप्यूटर वर्क होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे इशू हमें फेस करने पड़ते हैं। कभी तो बॉस की कोई बात सुननी पड़ती है, कभी कोई मसला, छोटे छोटे इशू। अगर किसी जगह पे भी बंदा कोई भी नौकरी करता है ना, तो उसमें ये नहीं है कि आपका खुद का कारोबार तो है नहीं कि आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो कर सकते हो, नहीं। अगर आप किसी की भी नौकरी करोगे, किसी किस्म की कोई भी नौकरी करोगे, तो आपको कोई ना कोई बात सुनने को मिलेगी, छोटा मोटा मसला उसमें होगा। और इसीलिए इसमें ना होने से, कुछ ना होने से ये बेहतर है कि कुछ ना कुछ हमारे पास है, हम लगे हुए हैं, तो इसी में अल्लाह को शुक्र अदा करें। और जो मिल रहा है, और जो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ मिलेगा, तो इसको आप जो है ना, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। और बस अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन है, उसको दबा दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।